नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 6 के एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इसके थ्योरी पार्ट को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर एक्टिविटी क्वेश्चंस में आए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो एक्टिविटी 6.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिलेशन इज सेड टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट डज नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। ये जो है आपको सेकंड एनएफ में है, आपको पता है। और इट डज नॉट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये आपको पता है। यही ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स एग्जिस्ट? ETNF, BCNF, EKNF, ये सब हमने पढ़ा था। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द रिलेशन कस्टमर सोन, द रिलेशन कस्टमर किस में है। तो इसमें हम देख रहे हैं कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं है एट्रीब्यूट, कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं है, तो ये 1NF में है। सेकंड, अब हम देखते हैं कि क्या 2NF में है। 2NF के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर x डिटरमाइन a है तो x शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की एंड a इज ए प्लस a इज ए नॉन प्राइम मेंबर। तो ये हो जाता है आपका पार्शियल डिपेंडेंसी, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो हमारा है ये हमारा प्राइमरी की है, और कॉन्टैक्ट जो है प्राइमरी की है तो ये सुपर की भी है। तो कॉन्टैक्ट डिटरमाइनिंग CID एंड नेम, तो ये जो है पूरी तरह से कैंडिडेट की है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की नहीं है, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, फुल डिपेंडेंसी है। तो 2NF में भी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A deletion anomaly occurs when you delete a record that should not be deleted. An insertion anomaly occurs when you insert inconsistent or unrelated information into a table. Insertion anomaly. Normalization of schema refinement is a technique of organizing the data in the database. सही है, तो all statements are correct. A relation R to said to be 2NF when BCNF नहीं, R is in 1NF and does not contain any partial dependency. ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, सारे फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार आप देखिएगा अगर डाउट हो तो। What is are the main purpose of normalization? To eliminate functional dependency को एलिमिनेट नहीं करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। To eliminate redundant data, to reduce anomaly in a database. देखिए कस्टमर टेबल दिया है, कराइए 2NF 1NF किस में है। देखिए इसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, तो ये 1NF में भी नहीं है, तो ये किसी में भी नहीं होगा फिर। ठीक है, रॉ डाटा है। द रिलेशन इज नॉट इन 1NF, द कस्टमर हैज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर्स ऑन टेबल 3 है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। ठीक है, CID प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग नेम है और CID नेम, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है इसमें, तो 2NF में नहीं है, 1NF में है, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, तो 1NF में है बट 2 में नहीं है। 1NF में है बट नॉट इन 2NF, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी है। यहाँ पर CID जो है वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है,
और नेम जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसलिए 2NF में नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। A transitive dependency can occur only in relation that has 3 or more attributes. वो तो बात सही है। And 3 occur only when 3 is partial, 3 or more पे होता है, only 3 नहीं है, 3 or more. Transitive dependency occurs when a non-key attribute determines another non-key attributes. Non-key attributes determine another non-key attributes. तब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, लाइक ए डिटरमाइनिंग बी है एंड बी डिटरमाइनिंग सी है, तो यहाँ पर बी और सी जो है नॉन की एट्रीब्यूट्स अगर हैं तब ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाता है, ए डिटरमाइनिंग सी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 6.1 खत्म होता है, एक्टिविटी 6.2 पे चलते हैं गाइज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द रिलेशन इज इन 3NF देन इट इज आल्सो इन 2NF। हाँ, इफ द रिलेशन इज 3NF देन इट इज आल्सो इन BCNF। नहीं, अगर BCNF में है देन इट इज आल्सो इन 3NF। तो 1 and 3 गलत है, सही है, 1 and 3 आर करेक्ट। मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था, वो आप देखिएगा, थ्योरी पार्ट में बताया है मैंने, अगर डाउट हो तो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू गेट ए BCNF डिकम्पोजिशन दैट इज ए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। BCNF में हम डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग करते हैं। A dependency X determine Y is allowed in 3NF if Y is a super key or Y is a part of some key। गलत है, X is a super key or Y is a part of some। A relation that is in BCNF is also in 1NF, 2NF, 3NF and 4NF। relation that is नहीं 4NF वाला गलत है पार्ट, 3NF तक सही है और none of the above सही है। It is possibly to get a BCNF decomposition that is dependency preserving। BCNF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होता है, 3NF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता है, BCNF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है गाइस। मैं यहाँ पे मिस कर गया ये चीज, मैंने आपको थ्योरी में आप देखोगे तो मैंने अच्छे से डिफरेंशिएट 3NF एंड BCNF को करके दिखाया था। एक मिनट में आपको फिर से ट्राई करता हूँ, वो टेबल दिखा दूँ। दोनों में मैंने डिफरेंशिएशन करके दिखाया था, 3NF और BCNF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग 3NF में होता है। Let me show you once again। देखो 3NF एंड BCNF में है ये, तो redundancy is high and compared to BCNF, it preserve all the dependency। 3NF में है it preserve all the dependency और BCNF में है it may not preserve the dependency। BCNF में it may not preserve the dependency। होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो it is always possible to get a BCNF that is dependency preserving, नहीं है, it may not preserve dependency preserving, 3NF में होता है, तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग दिया है, लेट R be a decomposed R1, R2, R3 and R4, then which of the following is correct। R2 and R1 are in BCNF। BCNF में के लिए क्या होता है, BCNF के लिए अगर X डिटरमाइनिंग A है तो ट्रिवियल होना चाहिए, X इज A इज सबसेट ऑफ X, या फिर X इज ए सुपर की होना चाहिए। तो R2 एंड R1 BCNF में CD है, C डिटरमाइनिंग D है, तो C यहाँ पर सुपर की हो गया। ABC में क्या है, B डिटरमाइनिंग C है, C डिटरमाइनिंग A है, तो C डिटरमाइनिंग B डिटरमाइनिंग C है, C डिटरमाइनिंग, तो B डिटरमाइनिंग A भी हो गया, B डिटरमाइनिंग A भी हो गया यहाँ पे।
तो ABC जो है BCNF में है, तो सुपर की क्या हो गया यहाँ पे, बी सुपर की हो गया। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज नॉट अलाउड। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, BCNF और ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसके लिए हम इसका फर्स्ट स्लाइड जो हमने बनाया था उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3NF में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है अलाउड, और सेम वे जो है BCNF में जो है वो 3NF में होना चाहिए, और सारी प्रॉपर्टी 3NF वाली, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है गाइज। तो इसलिए यहाँ पे जो ये ABC है इसमें जो है B सुपर की हो रहा है, बट एज ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से हो रहा है, B डिटरमाइनिंग C एंड C डिटरमाइनिंग A, मतलब एक नॉन, ये जो है आपका C और A नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो ये अलाउड नहीं है, तो ये गलत होता है। फिर ये कह रहा है BCNF में C डिटरमाइनिंग A, ओके, ABC फिर यहाँ पे आ गया, तो ये भी BCNF में नहीं होगा। यहाँ पे CD है, C डिटरमाइनिंग D है, CA है, C डिटरमाइनिंग A है, BCA डिटरमाइनिंग, ये BCNF में है, क्योंकि इसमें सब C और B जो है वो है सुपर की है, यहाँ पर भी BCNF में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो आगे चला जाए, नेक्स्ट करा है रिलेशन डिपेंडेंसी दिया हुआ है, और R1 R2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, R1 R2 आर इन BCNF। देखो R1 क्या है, ABC है, A डिटरमाइनिंग BC है, तो यहाँ पे तो सुपर की हो गया, एंड ADEH, ADEH में क्या है, A डिटरमाइनिंग BC है, E डिटरमाइनिंग HA है, E डिटरमाइनिंग HA है, तो ये सुपर की नहीं बन रहा है, तो ये BCNF में नहीं है। ABC तो है BCNF में, ADEH नॉट इन BCNF, यस ABC है बट ये नहीं है। ABC एंड AT आर नॉट इन BCNF गलत होता है, ABC नॉट इन BCNF गलत हो जाएगा, ABC है बट ADEH नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द रिलेशन हैविंग फंक्शनल डिपेंडेंसी दिस वी कैन डिकम्पोज इन R1 R2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। R BCNF में है, रिलेशन R ABC है, A डिटरमाइनिंग B एंड B डिटरमाइनिंग C, तो यहाँ पर सुपर की नहीं है, तो BCNF में नहीं है। R1 R2 आर इन BCNF, R1 है BC, B डिटरमाइनिंग C है, ओके, A डिटरमाइनिंग B है, दोनों में सुपर की हो रहा है, दोनों BCNF में है, नॉट इन 3NF, R1 R2 नॉट इन 3NF, जो BCNF में और 3NF में होगा ही होगा, तो ये गलत होता है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन, रिलेशन डिपेंडेंसी दिया हुआ है, ब्रेक दिया हुआ है R1 R2 R3 R4, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन 3NF। 3NF में क्या है, आओ देखते हैं। देखो ABCDF, A डिटरमाइनिंग B है, ABCD डिटरमाइनिंग E है, F नहीं है, EF डिटरमाइनिंग GH है, ACDF डिटरमाइनिंग EG है, ACDF मिल करके EG को डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन इसमें EG नहीं है, इसमें B है, तो इसमें हमें जो है सुपर की नहीं मिल रहा है। या तो सुपर की होना चाहिए, या पार्ट ऑफ सम कैंडिडेट की होना चाहिए, हाँ, या फिर ट्रिवियल होना चाहिए, या तो सबसेट होना चाहिए। तो इसमें जो डिटरमाइनिंग है ABCDF, A से B मिल रहा है बट हमें पूरा नहीं मिल पा रहा है, ABCD से E मिल रहा है, हमें F चाहिए, और ACDF से EG मिल रहा है, हमें ACDF से B चाहिए फिर,
तो ये मिल करके हमें सुपर की नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट की का पार्ट भी नहीं मिल रहा है। बी इज कैंडिडेट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट, लेकिन हमें डिपेंडेंसी नहीं मिल रही है ना। तो पूछ रहा है 3NF में कौन सा है, या तो सबसेट हो या सुपर की हो या फिर पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की हो। नहीं हो रहा है। ए बी में ए डिटरमाइनिंग बी हो रहा है, ए 3NF में है, ए बी ई एफ में आ जाओ। तो ए बी मिल करके ई को डिटरमाइन कर, ए बी सी डी मिल करके ई को कर रहे हैं, ए बी से नहीं बन पाएगा। ई एफ मिल करके जी एच को कर रहे हैं, ये भी नहीं बन पाएगा। ए सी डी एफ मिलकर ये भी नहीं बन पा रहा है। ई एफ जी एच में देखा जाए तो ई एफ जो है डिटरमाइनिंग जी एच है, तो यहाँ पर जो है ये सुपर की बन रहा है, तो ये दोनों 3NF में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। relation schema are said to be 3NF for every x determining a. X is a super key of R, a is a super key नहीं, a is a part of some candidate key। ठीक है, या फिर ट्रिवियल हो मतलब सबसेट हो। if we decompose a relation into a set of relation which are in BCNF, then which of the following option are correct? The decomposition is lossless, it may not preserve the dependency। BCNF में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होती है, 3NF में होती है। ठीक है, रिडंडेंसी इज हाई एज कंपेयर टू 3NF, रिडंडेंसी लो हो जाती है, 0% हो जाती है BCNF में। इस चीज को भी हमने देखा था। एक मिनट देखिए, BCNF में 0% रिडंडेंसी, 0%, और कंपेयर टू BCNF में 3NF में हाई होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक्टिविटी 6.2 खत्म होता है। अब चलते हैं एक्टिविटी 6.4 पे। 6.3 में कोई एक्टिविटी नहीं है गाइस, और 6.4 को देखते हैं। Consider the relation Z PQRST having multi-value dependencies है। Which of the following is correct regarding Z and P? Okay, Z in 4NF है and P is a super key of Z है। देखो 4NF में क्या होता है कि अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो वो जो है वो होना चाहिए मल्टी वैल्यूड होता है, तो तभी हो पाएगा जब वो सबसेट हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टी वैल्यूड के लिए 4NF में क्या है। हम्म 4NF के लिए अल्फा डिटरमाइनिंग बीटा है, तो अल्फा इज ट्रिवियल होना चाहिए, बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा होना चाहिए, या अल्फा यूनियन बीटा मिला के आर होना चाहिए, यूनियन मिला के रिलेशन होना चाहिए, तभी होता है 4NF। 4NF में होता है तो BCNF में भी है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो रिलेशन Z जो है 4NF में है या नहीं है, तो Z में क्या है, P डिटरमाइनिंग Q है, Q डिटरमाइनिंग ST है। तो P डिटरमाइनिंग ST हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो नहीं है, डिपेंडेंसी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो उसमें ट्रिवियल नहीं है, तो नॉट इन 4NF में हो जाएगा जी। और कह रहा है कि P इज ए सुपर की ऑफ G है, नॉट सुपर की। P हमारा सुपर की नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो P इज नॉट इन सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है बताना है। ठीक है, x अगर डिपेंडेंसी y है देन उसकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो सकता है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये गलत है। According to complementation rule in MVD, x determine multi-value determine v है and y multi-valued MVD j है, then x multi-valued g minus y होता है। ये ट्रांजिटिविटी रूल है, ना कि कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल अलग होता है।
एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। कॉम्प्लीमेंटेशन रूल अलग है, देखो कॉम्प्लीमेंटेशन आर माइनस एक्स यूनियन, कॉम्प्लीमेंटेशन ट्रांजिटिविटी। जी हाँ, हाँ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कि x मल्टी वैल्यूड y है, देन x मल्टी वैल्यूड गामा भी होगा, अल्फा मल्टी वैल्यूड बीटा है तो अल्फा मल्टी वैल्यूड गामा भी होगा, क्योंकि r माइनस एक्स यूनियन y हो जाता है, और ये ट्रांजिटिविटी में आता है z माइनस वाई वाला। ओके, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन में होता है कि अदर पार्ट भी उसका मल्टी वैल्यूड होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल होता है कि x मल्टी वैल्यूड y है एंड w इज सबसेट ऑफ z है, तो y को w को x के साथ कर दो और z को y के साथ कर दो, मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। ये है ऑगमेंटेशन रूल। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिप्रेजेंट द ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी अभी हमने देखा था ऊपर वाला z माइनस वाई हो जाता है, x मल्टी वैल्यूड y है, y मल्टी वैल्यूड g है, देन x मल्टी वैल्यूड z माइनस वाई होता है। कंसीडर द r हैविंग 4 टपल्स T1 एंड T2 बराबर है, देन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होने के लिए क्या चाहिए कि चारों का x इक्वल हो, y में T3 T1 एंड T2 T4 इक्वल हो, एंड xg मतलब y के अलावा जो g है उसका 1 एंड 4 इक्वल होता है, 2 एंड 3 इक्वल होता है, x तो इक्वल है ही, तो जो g पार्ट है वो 1 4 एंड 2 3 इक्वल होता है, तो ये वाला सही होगा। यहाँ पर वही कर रहा है, g वाले पार्ट के लिए कर रहा है r माइनस एक्स में g आएगा, तो g वाले में 1 एंड 4। नहीं 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 नहीं, जी वाले पार्ट में नहीं कर रहा है, ये एम आर माइनस एक्स कर रहा है, यानी वाई एंड जी के लिए कर रहा है, तो वाई एंड जी के लिए नहीं ट्रू है, वाई के लिए 1 एंड 3 2 एंड 4 है, जी के लिए 1 एंड 4 है, 2 एंड 3 है, तो ये गलत हो गया। आर माइनस वाई होता तो चल जाता ये, क्योंकि फिर एक्स और जी आता, लेकिन आर माइनस एक्स दिया इसलिए गलत है ये तीनों ऑप्शन सही है। A MVD x multivalued y in a relation xyj is said to be trivial when y is a subset of x या x union y is equal to r। ये हमने देखा था, ये होता है तो 4NF में हो जाता है फिर ये मल्टीवैल्यूड। कंसीडर द रिलेशन स्टूडेंट has shown in table 4 which among the following is an MVD। MVD कौन सा है, देखो हम एक एक करके देखेंगे। कोर्स, इंस्ट्रक्टर रूम एंड, देखो पहली बात इसमें अल्फा कौन सा है, देखो जो चारों बराबर, ये चारों बराबर है तो ये तो अल्फा हो सकता है, यानी कि एस नेम हो सकता है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एस नेम मल्टी वैल्यूड कोर्स, अब एस नेम को अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए कोर्स को, और ये दोनों हो गया हमारा गामा। अब देखो इसमें चारों बराबर है, बीटा वाला फर्स्ट एंड 3 2 एंड 4 बराबर होना चाहिए, और गामा साइड में 1 एंड 4, एम के सिंह 503 एम के सिंह 503, 1 एंड 4 2 एंड 3, एस एन जोसेफ 505 505, तो ये तो सही बैठ रहा है। तो कोर्स और एसनेम एंड कोर्स मल्टी वैल्यूड है, कोर्स और इंस्ट्रक्टर अगर हम मिला देंगे एसनेम के साथ कोर्स और इंस्ट्रक्टर, अच्छा कोर्स और इंस्ट्रक्टर मिला देंगे यानी कि इन दोनों को बीटा बना लेंगे, तो पाइथन एम के सिंह एंड यहाँ पे फिर पाइथन एस एन जोसेफ हो जा रहा है, तो ये बराबर नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं होगा। एसनेम इंस्ट्रक्टर, एसनेम इंस्ट्रक्टर, अगर एसनेम ले लेते हैं और इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, चलो ठीक है देखते हैं, एसनेम और इंस्ट्रक्टर लेते हैं गाइज, तो क्या करेंगे हम, एसनेम को हमारा हो गया अल्फा, और इंस्ट्रक्टर को हो गया बीटा, और कोर्स और ये हो गया हमारा गामा। तो अल्फा तो ठीक है, बीटा में देखो 1 एंड 3 नहीं है, तो अगर हम इसको 3 बनाना है, मान लेते हैं इसको 3 बना लिए, इसको 1 बना लिए, एंड ये 2 एंड 4 हो जाता है, ठीक है ऊपर नीचे कर देंगे सफल, तो 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 बराबर हो गया, देन फिर होना चाहिए गामा साइड में, यानी कि कोर्स और इंस्ट्रक्टर रूम में होना चाहिए 2 एंड 3 बराबर। तो जावा और एस एन जोसेफ हो रहा है, और जावा और एम के सिंह बराबर नहीं हो रहा है 2 एंड 3, तो फिर ये नहीं हो पाएगा।
ये नहीं हो पाएगा। ओके, टेबल 5 में रिलेशन दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। अच्छा, इसमें मल्टी वैल्यूड चेक करना है, तो इसमें हम देख लें अल्फा कौन सा है हमारा। अल्फा हमारा ये भी हो सकता है, अल्फा हमारा ये भी हो सकता है। और देखते हैं, पहला कह रहा है स्टूडेंट इज इन 4NF, ये 4NF में है। इसमें मल्टी वैल्यूड क्या है, मल्टी वैल्यूड क्या है देखो, मल्टी वैल्यूड क्या है, एस नेम मल्टी वैल्यूड कोर्स है, एस नेम मल्टी वैल्यूड कोर्स है। तो ये क्या होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड है तो ये होना चाहिए ट्रिवियल होना चाहिए, यानी कि इसका सबसेट हो या फिर यूनियन मिला के आर हो। तो सबसेट भी नहीं है और यूनियन मिला के आर भी नहीं हो रहा है, एस नेम और कोर्स मिला के, तो 4NF में नहीं है। एस नेम और SID, इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं और कोर्स को बीटा मान लेते हैं, और ये हमारा पूरा हो गया गामा, तो क्या ये मल्टी वैल्यूड है। तो देखो अल्फा साइड सब बराबर है, 1 2 3 4, ठीक है। बीटा साइड आ जाओ, 1 एंड 3 बराबर है, 2 एंड 4 बराबर है, ठीक है। गामा साइड 2 एंड 3 बराबर होना चाहिए एंड 1 एंड 4 बराबर होना चाहिए, सही है। तो ये मल्टी वैल्यूड है। SID मिला करके इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर रूम, अच्छा जी। अब अगले वाले में कह रहा है कि SID को अल्फा मान लो और इंस्ट्रक्टर रूम को मान लो बीटा। ये हमारा अल्फा हो गया, इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर रूम ये हमारा बीटा हो गया, बाकी ये हमारा गामा हो गया, ठीक है। तो ये मल्टी वैल्यूड है, तो अल्फा चारों इक्वल है, ठीक है। बीटा में देखते हैं, दोनों मिला करके बीटा साइड क्या होना चाहिए, 1 एंड 3। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सफल करना पड़ेगा, अगर हम रो को सफल कर देते हैं बिना वैल्यू चेंज किए, MK सिंह ये को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं थर्ड, क्योंकि बीटा में 1 एंड थर्ड एंड 2 एंड 4 बराबर होना चाहिए, ये हो गया 2 एंड ये 4, तो 1 एंड 3 हमारा बराबर हो गया, 2 एंड 4 बराबर हो गया, बीटा को मैं सफल किया। तो सेम वे अब हम देखते हैं गामा साइड, गामा साइड हमारा 2 एंड 3 बराबर होना चाहिए, 2 हमारा गामा साइड क्या बैठेगा, गामा साइड ये है 2 और ये है 3 बराबर है एंड 1 एंड 4 बराबर हो रहा है, तो इस तरीके से ये सही बैठ रहा है, तो ये भी मल्टी वैल्यूड है। देखो हमारा अल्फा जो होना चाहिए वो 4 बराबर होना चाहिए, बीटा साइड हमारा 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4 बराबर होना चाहिए, गामा साइड हमारा 1 एंड 4 और 2 एंड 3 बराबर होना चाहिए। आप रो को सफल कर सकते हो बशर्ते कि आपका टोटल वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, अल्फा से लेके गामा तक सब एक ही होना चाहिए। जैसे हमने ये 3 वाले को ऊपर कर दिया था, हमने बोला कि इसको हम 3 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं, तो इसका मतलब कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ऊपर शिफ्ट करेंगे और 4 वाले को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो हमारा रो के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक साथ रहेगा जो जैसे, बस ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स को आप चेक करोगे तो MVD नहीं हो पाएगा, ठीक है, जैसे मैंने कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कंसीडर द रिलेशन आर हैविंग मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी A to B where A is a subset of R and B is a subset of R is to be R in 4NF, which of the following must be satisfied। अगर R हमारा 4NF में क्या satisfied होना चाहिए कि या तो A मल्टी वैल्यूड भी ट्रिवियल हो या A इज सुपर की ऑफ R हो। सुपर की का मतलब उसमें हो गया टोटल R को कवर कर लेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया 4NF के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द रिलेशन Z हैविंग द वन फंक्शनल डिपेंडेंसी P to Q and one multi-valued dependency Q to ST। If we decompose Z into Z1 and Z2, then which of the following is true। तो Z1 हम P to Q बना रहे हैं, तो P to Q जो है मल्टी वैल्यूड भी है और फंक्शनल डिपेंडेंसी दोनों है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाता है 4NF में, और QRST में Q to ST हो रहा है, R नहीं बन पा रहा, तो ये हमारा 4NF में नहीं होगा। तो Z1 इज इन 4NF एंड P इज ए सुपर की फॉर G1, सही है। G2 नॉट इन 4NF and Q इज ए सुपर की,
क्यू सुपर की कैसे होगा, Q2 ST हो रहा है, सुपर की नहीं है। G1 इज इन 4NF, G2 नॉट इन 4NF, G2 4NF में नहीं है, ये गलत है। तो अब आते हैं एक्टिविटी 6.5 पे गाइज। Consider the following statement: SQL does not provide a direct way of specifying functional dependency other than super key. सही है ये चीज। Our main aim for a relational database design is to achieve lossless decomposition and dependency preservation. ये भी सही है। Fifth normal form is also called an elementary key normal form. ये गलत है, फिफ्थ का नाम गलत है, तो 1 and 2 करेक्ट है। What is the full form? ETNF, essential tuple normal form। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि which among the following statement is are correct regarding temporal database? Temporal database provide a uniform and symmetric way of dealing with historical data. Data is stored temporarily for a specific task, नहीं, and deleted, गलत है। Temporal data have an associated time interval during which the data are valid, ठीक है। In the context of temporal database, a snapshot is the value of data at a particular point of time. Particular point of time को snapshot होता है, हमने थ्योरी पार्ट में देखा था। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू टेम्पोरल डेटाबेस। ट्रांजैक्शन टाइम इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ए फैक्ट इज ट्रू इन ए रियल वर्ल्ड। नहीं, ये गलत है। ट्रांजैक्शन टाइम होता है जब हमने डाटा को फीड किया है डेटाबेस में, जब से जब तक। वैलिड टाइम इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, उल्टा कर दिया। वैलिड टाइम वाला ऊपर था, ट्रांजैक्शन टाइम वाला ये था। टेम्पोरल रिलेशन इज वन वेयर ईच टपल हैज एसोसिएटेड टाइम, आइदर वैलिड टाइम और ट्रांजैक्शन टाइम और बोथ, ये सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज फिफ्थ एनएफ। PGNF जो होता है फिफ्थ होता है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी खत्म होती है। और गाइज यहाँ तक आप बने रहें, इसके लिए मैं आपका जो है दिल से शुक्रिया करूंगा। ओके, और धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। हमारे अदर प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब करिए, अदर चैनल पे भी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।